हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। देखिए, ये जो सेंट्रल आइडिया होती है ये पेपर में निश्चित ही होती है कि हर बार पूछी जाएगी, यानी पेपर में ये 100% ये पूछी जाती है। कितने अंक की पूछी जाती है? तो ये 4 अंक की पूछी जाती है। जो सेंट्रल आइडिया होती है 4 नंबर का ये पूछा ही जाती है। ठीक, तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि जो सेंट्रल आइडिया है ये एक चैप्टर है माई मदर 866। इस चैप्टर की जो सेंट्रल आइडिया है बेहद इंपॉर्टेंट, हर बार ही पूछी जाती है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रश्न होता है कि सर हम सेंट्रल आइडिया याद नहीं कर पाते, हम इसे बोर्ड में कैसे लिखें कि हमें पूरे 4 अंक मिले। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैं आज इस तरह से सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर की बताऊंगा कि ना आपको बार बार रटने की जरूरत और ना बार बार पढ़ने की जरूरत। बस एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, फिर इसके बाद इसका झंझट खत्म हो जाएगा। फिर आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करता हूं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? सेंट्रल आइडिया। ठीक, चलिए देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। चैप्टर क्या है भैया? हमारा चैप्टर है माई मदर 866। ठीक, चलिए इसी चैप्टर के हम सेंट्रल आइडिया बताते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको इस चैप्टर की समरी हिंदी में पता होनी चाहिए। इसकी जो कहानी है, इसमें क्या होता है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए, ये चैप्टर है माई मदर 866, यानी कि मेरी माता 66 वर्ष की है। ठीक, चैप्टर का नाम होगा। देखिए, इसमें होता क्या है? इस चैप्टर में होती है भाई लेखिका होती है, सॉरी, इस चैप्टर में एक कावित्री होती है। कौन है? कमला दास जी। कौन है? कमला दास जी होती है। ठीक, और उनकी एक माँ होती है, वो कितने वर्ष की होती है? वो होती है 66 वर्ष की होती है। ठीक, तो एक दिन क्या होता है कि जो कावित्री हैं, ये घर से कोचिंग एयरपोर्ट की ओर जाती हैं अपनी मम्मी के साथ में, गाड़ी से यानी कार से जाती हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि जो कावित्री हैं ये अपनी मम्मी का जो फेस देखती हैं, मम्मी की ओर देखती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी मम्मी है यानी बूढ़ी हो चुकी है, उनके जो शरीर पर वो झुर्रियां पड़ गई, उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है। तो ऐसे विचार उनके मन में आते हैं और सोचती हैं कि जल्द ही वो हमें छोड़ के चली जाएंगी, नहीं वो मर जाएंगी। तो ऐसे विचार उनके मन में आते रहते हैं। ठीक, चलिए, तो ऐसे विचार आते हैं, फिर वो मतलब एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। फिर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो जो कावित्री होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और फिर वो कहती हैं कि हम फिर मिलेंगे बाद में अम्मा, फिर हम फिर मिलेंगे अम्मा। तो ऐसा वे बताती है, इस कहानी में ये होता है। ठीक, चलिए, थोड़ा आपको हिंदी पता होनी, जैसे आप हिंदी आपको पता होगी इस चैप्टर की, तो आप इसका जो सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब चलिए इसका हम सेंट्रल आइडिया देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इसके अंतर्गत हमको लिखना क्या है। ठीक, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, लिखेंगे द पोएम माई मदर 866 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। ठीक, यानी कि ये जो कविता है माई मदर 866 ये कमला दास जी द्वारा रचित है। ठीक, यानी ये जो कविता है इसके जो रचयिता है वो कौन है? कमला दास हैं। ठीक, अब आप हमें ये बताइए कि जो कमला दास है ये मेल है या फीमेल है? आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है। दिस पोएम शोज द फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर, यानी कि इस कविता में क्या होता है? इस कविता में उनकी माता जी कौन है भाई? किसकी माता? तो यहाँ कमला दास जी की माता जी को खो देने का भय दिखाते हैं, इस कविता हमें पता चलता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, कि उनकी माता जी, किसकी माता जी की बात हो रही? कमला दास जी की माता की बात हो रही। ठीक, तो हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, कि जो उनकी माता जी है वो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हैं, यानी कि उनकी माता जी अब मरने वाली है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है। सो द पोएट्स फील दैट, कि जो काव्यत्री होती हैं वो फील करती हैं, महसूस करती हैं। क्या महसूस करती हैं? दैट, यानी कि क्या महसूस करती है? हर मदर विल पास अवे सून, कि जो उनकी माता जी हैं जल्द ही छोड़ के जाने वाली होती है। ठीक, उनकी माता जी जल्द ही उन्हें छोड़ के जाने वाली होती हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे कि पोएट्स गेट स्केर्ड, कि जो पोएट्स हैं यानी काव्यत्री हैं वो डर जाती हैं।
किससे डर जाती हैं? तो दिस थॉट, इस विचार से डर जाती है। किस विचार से? कि उनकी माताजी उन्हें जल्द ही छोड़ने वाली होती हैं, तो इस विचार से वो डर जाती हैं। ठीक, चले आगे देखेंगे। टू कम आउट दिस थॉट, जो लेखिका होती हैं वो इस विचार से बाहर आती हैं। किस विचार से? नहीं, उनकी माताजी उन्हें छोड़ के चले जाएंगी, तो इस विचार को अपने मन ही मन वो सोचती हैं, तो इस विचार से वो बाहर आती हैं। फिर क्या करती हैं? सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वो कार से बाहर की ओर देखती हैं। ठीक, आगे देखें कि द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, कि जो बाहरी संसार है, द वर्ल्ड आउटसाइड, कि जो बाहरी संसार है, फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी, की जो बाहरी संसार है वो बहुत आनंद वाला है, यानी बहुत आनंद से भरा हुआ है। ठीक, यानी कि जो चारों ओर जो है हर तरफ चहल ही चहल है। ठीक, कार के अंदर से जो है ये कावित्री वहां से देखती, कार के अंदर की खिड़कियों से वो देखती है कि जो बाहर का जो संसार है, बाहरी दुनिया है, वो बहुत ही आनंदित है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे कि द यंग ट्री सीम्ड रनिंग फास्ट, कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो रनिंग यानी दौड़ते हैं। क्या होता है? देखिए ऐसा लगता है, मतलब होता है कि जैसे हम मान लो कि हम लोग कहीं बाइक से या किसी वाहन से हम बाहर जाते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जो रोड के किनारे जो पेड़ और पौधे होते हैं, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हम लोग इस ओर फास्ट स्पीड से जा रहे होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस ओर से जो पेड़ पौधे हमें दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है। ठीक, चलिए समझ गए होंगे, आसान है। एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बच्चे हैं वो क्या है? लुक्ड वेरी हैप्पी, बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है, यानी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। ठीक, एट एयरपोर्ट पहुंचकर, अब देखिए यहां पर कावित्री जो है वो एयरपोर्ट पहुंच गए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि सी लुक्ड अगेन, वो दोबारा से देखती हैं। किसे देखती हैं? एट हर मदर, यानी कि अपनी माता जी को वो दोबारा से देखती हैं। ठीक, सी फेल्ट पेन्ड टू लुक्ड एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। क्या होता है? देखिए देखती हैं अपनी माता जी को दोबारा से देखती हैं, तो क्या होती है कि सी फेल्ट पेन, यानी दर्द के साथ देखती हैं। एट द कलरलेस यानी कि रंगहीन, यानी उनका रंगहीन। ठीक, चलिए रंगहीन एंड पेल फेस मतलब क्या होता है? पेल फेस मतलब पीला चेहरा। ठीक, कि वो जब जो क्या होता है कि जो यहाँ पे जो कावित्री होती है, ठीक, तो ये एयरपोर्ट पहुंच जाती है, तो वहां पहुंचने के बाद ये दोबारा से अपनी मम्मी को देखती हैं, तो क्या देखती हैं कि उनका जो चेहरे का कलर है वो उड़ गया है, यानी उतर गया है, और उनके चेहरे का कलर जो वो पीला हो गया है। ठीक, बट हाइडिंग, लेकिन छुपाती हैं। क्या छुपाती? हर ट्रीज यानी कि अपने आंसू। कौन छुपाता है? तो यहाँ पर कमला दास जी अपने आंसू छुपाती हैं। क्यों छुपाती? क्योंकि जब जो कमला दास जी होते हैं वो जाती हैं, मतलब एयरपोर्ट जाती हैं। ठीक, तो अगर उस समय उस टाइम पे वो अगर मतलब उनके आंसू उनकी मम्मी देखेंगी, तो मम्मी परेशान होंगी, वो पूछेंगी कि आप मतलब क्यों रो रही हो, तो ऐसा इसलिए वो आंसू छुपाती हैं। ठीक, द द पोइट सेड, यानी कि कावित्री कहती हैं, क्या कहती हैं? द पोइट सेड्स सी यू सून अम्मा, की हम जल्द ही मिलेंगे। ठीक, कि जो कावित्री होती हैं वो कहती हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ठीक, तो ऐसा कहती हैं। देखिए भाई इस कहानी में क्या होता है, देखिए ऐसा मतलब समझिए कि जब आपको पता हो कि आपकी मम्मी यानी कि अब हम सभी को छोड़ के जाने वाली होती, तो ऐसा सोचकर, ऐसे ख्याल को सोचकर ही मतलब रूह कांप उठती है। और तो मतलब वही फीलिंग जो है इनके साथ में होती है, कमला दास जी के साथ में होती है कि हमारी जो माता जी हैं वो हमें छोड़ के जाने वाली होती हैं, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक, चलिए तो इस कहानी में यही था। देखिए इस जो हमने यहाँ पर जो आपको सेंट्रल आइडिया बताई है, देखिए यहाँ पर जो हम बताए हैं वो बिल्कुल मतलब बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया। यहाँ पर जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे हुए आपको कठिन बिल्कुल से भी नहीं लग रहा होगा, आप तुरंत याद ही कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए आपसे मिलता हूं आपसे फिर दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।